एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने सिंपल फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। कुछ नए फार्मूलाज भी होंगे जो मैं आपको पहले लिख के बताऊंगा कि इनको अप्लाई कैसे करना है। और 3 जो फार्मूलाज हैं वही पुराने वाले हैं जो हम यूज़ कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि हमारे पास क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक होता था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी था। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे इसके अंदर। पहले क्वेश्चन के अंदर प्लस का साइन आ रहा है और होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर जब मैं कहता हूँ इसका मतलब होता है कि आपका ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों के ऊपर और बाहर एक दफा स्क्वायर आ रहा है। तो ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर से स्टार्ट हो रहा है इधर खत्म हो रहा है और एक ही स्क्वायर लगा हुआ है बाहर। दोनों वैल्यूज का एक स्क्वायर है, इसको मैं कहता हूँ होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही वाले हैं जो हम पहले कर रहे थे। और इसी में अगर मैं वेरिएंट डाल दूं माइनस वाला तो वो ऐसे होगा ये। अब इसको अब ओपन करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 स्किप किया उन्होंने, तो आपकी जो पहली वैल्यू होती है ये आपकी ए होती है। ये आपकी जो दूसरी वैल्यू होती है ये आपकी बी होती है पूरी की पूरी। तो सिंपल आपने ए और बी इसको जहन में रखना और फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। ए स्क्वायर आ रहा है यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a। ए आपका एक्स है, बी बी आपका 2y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर। आगे ये प्लस का साइन है, ऐसे ही आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 2y होल स्क्वायर। उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, ये नेगेटिव वाला फार्मूला है क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। अब याद रखें ये आपका a है, आपका ये b है। आपकी पहली टर्म a होती है और दूसरी टर्म b होती है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। अब आपके पास एक्स स्क्वायर कौन सा, ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये आपके पास 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई वाली टर्म एक ये है और एक ये है। इसके अंदर +4 है, इसके अंदर -4 है, तो 4 माइनस 4 क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, एक ये है और एक ये है। +4 +4 तो ऐड होके आपके पास 8 हो जाएगा, 8y स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया है, तो इसको भी वही जेन फार्मूलाज जेन में रखें, इसको अप्लाई करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये जो दूसरी टर्म होगी आपके पास। ये आपका यहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन हो गया। फिर प्लस ये वाला साइन मैंने लगाया प्लस का ये वाला। अब आप a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a
बी प्लस बी स्क्वेयर। ये पहली टर्म आपकी ए होती है, दूसरी टर्म बी होती है, ये याद रखें। इसको सॉल्व करते हैं। 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनको सॉल्व करते हैं। 3 5 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9y स्क्वायर। आगे 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर। आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। और यहाँ आपके पास 9y स्क्वायर। 25 क्या हो जाएगा ऐड होके? 50। एक्स वाई वाली टर्म एक ये है और एक ये है। प्लस 30 माइनस 30, डिफरेंट साइंस है, सब्ट्रैक्शन होगी, कैंसिल हो जाएंगे ये आपस। 30 माइनस 30 0। वाई स्क्वायर की एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी +9 है। +9 ऐड होके आपके पास हो जाएंगे 80। ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन 3 है, देखने में पहले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है। इसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि उन्होंने बीच में माइनस लगा दिया। ये माइनस बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। इसकी वजह से इसके अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको शायद पता ही होगा। नेगेटिव की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, उसके आगे जो ब्रैकेट होती है। तो इसको पहले इतना सा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। a² + 2ab + b²। ए और बी कहाँ से आए हैं? आपको याद होगा पहली टर्म आपकी ए होती है, दूसरी टर्म बी होती है। आपने जहन में याद रखना है। इसके ऊपर ब्रैकेट्स लगा दें, बीच में ये माइनस का साइन, बड़े वाले ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब इसको सॉल्व किया 3l - 2m वाले को। यहाँ भी यही केस, ये आपकी ए टर्म है, ये आपकी पूरी बी टर्म। तो फॉर्मूला जहन में आपके a - b होल स्क्वायर का क्या होता है? a² - 2ab - 2ab + b²। इनको आप सॉल्व कर दें। 3l² हो जाएगा 9l²। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4m²। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3l² हमारे पास हो जाएगा 9l²। इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। 2m² क्या हो जाएगा? 4m²। अब यहाँ काम आएगा इस नेगेटिव साइन का। ये नेगेटिव अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा। बेसिकली अगर आप इसको यहाँ से हटा के देखें तो 9 का साइन पॉजिटिव है। आपको पता है कि पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं होते, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। l² की कौन कौन सी टर्म्स हैं? एक ये है और एक ये है, और दोनों की साइन ऑपोजिट हैं। ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। m² की कौन सी टर्म है? ये और ये सेम वैल्यूज हैं, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। एक पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ है। 4 - 4 0, कैंसिल हो गए। सिर्फ lm वाली टर्म रह गई। 12 है, 12 है और सेम साइंस हैं। 12 + 12 क्या हो जाएगा? 24। ये आपका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन आपका थर्ड फार्मूला से रिलेटेड है।
ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास होता था। और इसको हम रिवर्स में सॉल्व करेंगे, यानी कि आपके पास ये वाली वैल्यूज आएंगी, जिस तरह आप ऊपर भी देख सकते हैं, एल प्लस एम, एल माइनस एम। तो इस तरह की वैल्यूज आपने इसको कन्वर्ट करना है इस तरह। तो आप देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। एल प्लस एम, एल माइनस एम। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया हुआ है, तो बीच में माइनस का साइन लगा दें। पहली टर्म क्या है, एल है, उसका स्क्वायर कर दें। दूसरी टर्म क्या है, एम, एम का स्क्वायर कर दें। आपका फॉर्मूला हो गया। अब आगे ये लिखते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और आगे एल फोर प्लस एम। अब आप इसको दोबारा वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको याद होगा पीछे अभी हमने किया कि एल अकेला था, इसके ऊपर आपने स्क्वायर अप्लाई किया है। ये देखिए, एल था, एल स्क्वायर हो गया, यानी कि इसका आपने स्क्वायर लिया, ये जो आपकी ये वाली वैल्यू। इसी तरह आपने एम का स्क्वायर लिया जो यहाँ था। अब यहाँ भी आपके पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये देखें। एक दफा प्लस का साइन है, एक दफा माइनस का साइन है, और वैल्यूज वही हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर। तो इसके ऊपर भी अब आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है, एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस ये जो वैल्यू है, इसका स्क्वायर। अब आपकी ये जो पूरी वैल्यू है, ये आपकी पूरी ए के तौर पे काम कर रही है। अब आपकी ये पूरी वैल्यू बी के तौर पे, सिमिलरली ए बी। तो ये आपकी वैल्यूज इस तरह हैं कि पूरा एल स्क्वायर आपका ए है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर। ए पूरा ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फाइनल वैल्यू हम लिखेंगे, वो आपके पास क्या है, एल फोर प्लस एम पावर फोर। अब इसको सॉल्व कर दें, एल फोर माइनस एम फोर। जब पावर की पावर होती है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, टू टू जार, टू टू जार। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर वही काम है। ये पूरा एल फोर आपका ए है, पूरा आपका एम फोर पूरा का पूरा बी है, एल फोर पूरा आपका ए है, और ये बी। फॉर्मूला वही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। दोबारा ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पावर की पावर है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ भी ऐसे ही। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया।